Good morning, sir. Morning, morning, Mrityunjay. Good morning. So मंदिर से लौटने में थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा, मंदिर जाते हैं? यस सर। मतलब घर में ही पूजा कर रहे हैं ना, मंदिर जाते हैं? सर यहाँ तो सर नहीं पॉसिबल है ना, अच्छा अच्छा, आप तो पीजी में रह रहे हैं वही ना? जाना। पीजी में रह रहे हैं, यस फ्लैट में सर। रह रहे हैं अलग से? फ्लैट है सर, फ्लैट है, फिर भी सर मतलब उसके लिए तो फिर एक अलग से मतलब विशेष व्यवस्था करना पड़ता है ना, हाँ हाँ। तो इसीलिए सर। ओके, तो सर्विस कंटेनर दिख रहे थे। चलिए, लास्ट समरी है ना, यहाँ पे थे हम लोग। फिर जैसे भी यस लिखा सर। हुआ था, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लारावेल सर्विस कंटेनर इज एसेंशियल टू बिल्डिंग अ पावरफुल लार्ज एप्लीकेशन एज वेल एज फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द लारावेल कोर इटसेल्फ, है ना? तो यस सर। जैसे कल को अगर आप चाहे, ठीक है, अगर आपके पास में नॉलेज हो गया, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, तो यू कैन इवन कंट्रीब्यूट टू लारावेल आल्सो, ठीक है। आजकल यस सर। ये ज्यादा चीज पॉपुलर ऐसे ही होता है ना। और ये भी देखिएगा, जैसे ये मतलब जो जेन ऑफ पाइथन है ना, तो ये 20 प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर में पाइथन बेस्ड है एक्चुअली में ना, ठीक है। तो 20 में से 19 यस तो सर। है यहाँ पे, बट वे इज द 20th वन वी डोंट नो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 ये देखें, ठीक है। वेज द 28 वन वी डोंट नो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी देखिए, लॉन्ग टाइम है ना, पाइथनियर। तो अब देखिए, जैसे व्हाई आई एम शोइंग यू दिस बिकॉज, ठीक है, देखिए टिम पीटर्स ने पाइथन थोड़ी ना बनाया है, ठीक है। रोसम ने बनाया था पाइथन को। तो लेकिन ठीक है, ये जो टिम पीटर्स है, ये पाइथन का एक वो रहा है, मतलब डेवलपर रहा है वहाँ पे ना, बहुत सारा फीचर है। देखिए कोई भी चीज, जैसे ये हम लोग लिनक्स जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो खैर आज तो जो लिनक्स यूज कर रहे हैं, इट इज क्रिएटेड एंड सपोर्टेड बाय कैनोनिकल, है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दैट इज कैनोनिकल। यस सर। है ना, कैनोनिकल ने इसको बनाया है, इसको सपोर्ट करती है, ठीक है। बट द ओरिजिनल कर्नल वाज डेवलप्ड बाय लिनक्स, है ना। तो आज जो भी लिनक्स है, ठीक है, इट्स नॉट ओनली ड्यू टू लिनक्स, है ना। तो लिनक्स ने इसको शुरू किया, ठीक है, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑब्वियसली, ठीक है। लेकिन बहुत और लोगों ने भी क्या किया, लिनक्स पे मेहनत किया है, और आज जहां जिस स्थिति में ये है वहां तक इसको लाया है ना, ठीक है, जो भी हम लोग देख रहे हैं। तो यस सिमिलरली, सर। ठीक है, कि कोई भी चीज जो आज हम यूज कर रहे हैं, कि वो एक इंडिविजुअल का एफर्ट नहीं है, ठीक है, मेनी पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड और यहाँ तक लेके आए। तो उसी तरह से मतलब लाइक टिम, ठीक है, देयर मेनी पीपल जो कि पाइथन के डेवलपमेंट में है पीछे से, है ना, ठीक है। अब जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट्स तो आज ऐसा है जिसका शायद कोई ऑफिस भी नहीं होगा, ठीक है, बट वो वर्ल्ड फेमस एक तरह से, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो बिकॉज लॉट्स ऑफ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स, ठीक है, वो लोग दूर दूर से बैठ के क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, सब चीज में ना। तो यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है कि मतलब जो ये कभी कभी रोसोम को BDFL करके बोला जाता है ना, बेनिवोलेंट डिक्टेटर फॉर लाइफ करके, ठीक है। बिकॉज उन्होंने इसको मतलब पाइथन को लगभग लगभग डिक्टेट किया है कि मतलब इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। और अभी इसका लुक आफ्टर एक कोर कमिटी करता है जिसमें अराउंड 5 6 मेंबर्स है, ठीक है। तो मतलब कभी भी इसको पूरा मतलब फ्री नहीं छोड़ा गया पाइथन को, कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं छोड़ा गया ना, ठीक है। तो सम मतलब कुछ मतलब गाइडिंग फैक्टर्स वहां पे रखा गया है कि हाँ इसी टाइप से काम करेगा। तो ये 20, ठीक है, मतलब एक तरह का प्रिंसिपल्स था। तो ठीक है, तो 20 एंड ओनली 19 हैव बीन रिटन डाउन, ठीक है। अब वो 20th क्या था वो पता नहीं हम लोग को, है ना। तो कभी वो देखा जा सकता है। तो ये वाला एज एन ईस्टर एग, ठीक है, ये इन प्रिंसिपल्स को रखा गया उसके अंदर, पाइथन के अंदर भी। तो व्हेनेवर यू टाइप, है ना, कंसोल में जाके अगर इंपोर्ट दिस टाइप करते तो क्या मिलेगा आपको, ये प्रिंसिपल्स वहां पे भी देखने को मिल जाएगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो सिमिलरली, ठीक है, तो जैसे इसमें भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चाहने से, ठीक है। तो इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ लारावेल, ठीक है, तो
तो चलिए ये भी हमने बात किया था कि जीरो कॉन्फ़िगरेशन रेजोल्यूशन, ठीक है, कि अगर क्लास, ठीक है, हैज नो डिपेंडेंसी और ओनली डिपेंड्स ऑन अदर कॉन्क्रीट क्लास, ठीक है, नॉट इंटरफेसेस, द कंटेनर डज नॉट नीड, ठीक है, टू बी इंस्ट्रक्टेड हाउ टू रिजॉल्व दैट क्लास, है ना। तो अगर इंटरफेस रहता है तो देखिए उस इंटरफेस को टारगेट करके, है ना, हो सकता है बहुत सारा क्लासेस बना होगा तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है रेजोल्यूशन में। बट अगर सिर्फ क्लासेस ही है, ठीक है, तो मतलब ये जो सर्विस कंटेनर है वो इजीली आपको वो दे देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट निकाल के दे देगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी नाम वहां पर, जैसे ये देखिए ना, यहाँ पे सर्विस सर्विस अगर आपने नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो इफ सर्विस इज अ क्लास, ठीक है, तो इसको तो कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपको एक नया सर्विस दे देगा, ठीक है, नया सर्विस का यस ऑब्जेक्ट एक सर। बना के दे देगा सिंपली, है ना, ठीक है। बट अगर ये जो सर्विस है ये अगर इंटरफेस होता था ना, ठीक है, तो इंटरफेस में तो अपना कोई कोड नहीं होता है, ठीक है। तो यस सर। अब उसको उसके बेसिस पे, मतलब उस इंटरफेस के बेसिस पे कोई ना कोई क्लास का आपको ऑब्जेक्ट देना होता था, ठीक है, तो वहां पे उसको कंफ्यूजन आता था। बट ये कंफ्यूजन रेजोल्यूशन कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, वो भी देखना होगा, बिकॉज मेनी टाइम्स, है ना, बहुत समय में क्या होता है, देखिए चीजों को अगर ज्यादा जेनेरिक बनाना है हम लोग को, तो क्लास से ज्यादा इंटरफेस काम करता है वहां पे, ठीक है। तो उस यस केस सर। में, ठीक है, उस केस में क्या कर सकते हैं, तो उस केस में कैसे काम होगा, ठीक है, विल हैव टू सी दैट ऑल्सो। तो जैसे यहाँ पे सिंपल सा एक एग्जांपल हमको दिया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास में एक सर्विस नाम का क्लास बनाया हुआ है, और इसका हमको क्या करना है, यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट करना है जिससे आगे हमको काम करना है। तो उसके लिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता, देखिए ना, इन दिस एग्जांपल हिटिंग योर एप्लीकेशन दिस विल ऑटोमेटिकली रिजॉल्व सर्विस क्लास, ठीक है, इंजेक्ट इट इनटू द राउट्स हैंडलर, रिमेंबर, ठीक है। So this is game changing. It means you can develop your application and take advantage of dependency injection without worrying about bloated configuration files. तो यहीं पे हमने कल शायद लीव किया था, कि जैसे मैंने बताया था ये जो इशारा है ये डॉट नेट की तरफ स्पेशली किया जा रहा है, ठीक है, बिकॉज डॉट नेट में आप देखिएगा तो मतलब नंबर ऑफ फाइल्स थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है, और कोड भी थोड़ा ज्यादा लगता है वहां पे, है ना, ठीक है, दिखने में। तो चलिए ठीक है, नाउ थैंकफुली मेनी यस। ऑफ द क्लासेस, ठीक है, यू विल बी राइटिंग, ठीक है, व्हेन बिल्डिंग अ लारावेल एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिसीव्स देयर डिपेंडेंसीज, वेरी करेक्ट, ठीक है, via the container, including controllers, यस event सर। listeners, middlewares, and more, है ना। And additionally, you may type hint dependencies, ठीक है, in the handle method, ठीक है, of queue jobs, दिखेंगे ये भी। Once you taste the power of automatic and zero configuration dependency, it feels impossible, ठीक है, to develop without it, ठीक है। तो चलिए, तो लेकिन हम लोग तो हमेशा कोशिश करेंगे ये जानने का ना कि हाउ दिस थिंग्स वर्क एक्चुअली, ठीक है, ये सब चीजें कैसे काम करता है, ये हमेशा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, रिमेम्बर, है ना, ठीक है। तो बिकॉज हम लोग को अपना लेवल एकदम रिड्यूस करके नहीं रखना है, ठीक है, हम लोग को जहां तक हो सके वहां तक ये सब चीज जानने की कोशिश करना है। Now when to use the container, है ना, now thanks to zero configuration again, ठीक है, you will often type hint dependencies, ठीक है, we'll have to see what is this, ठीक है, on routes, ठीक है, controllers, event listeners, and elsewhere, ठीक है, without even manually interacting with the container. Now for example you might type, ठीक है, like this, ठीक है, object on your route definition so that, ठीक है, you can easily access the current request। और उसके बाद में जैसे ये देखिए, मतलब ऊपर में अगर ये नेम स्पेस को आपने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है, तो इजीली मतलब ये आपको वो दे देगा, ठीक है, मतलब ये जो चीज आपको चाहिए वो आपको दे देगा। तो आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए, तो वो तो हो ही जाएगा, ठीक है, कि कौन सा नेम यस स्पेस सर। से क्या निकालना है हमको, है ना, ठीक है। तो लेट इवन दो, ठीक है, वी नेवर हैव टू इंटरेक्ट विद द कंटेनर टू राइट दिस कोड, रिमेंबर, ठीक है। नाउ इट मैनेजेस द इंजेक्शन ऑफ दीस डिपेंडेंसीज बिहाइंड द सीन, रिमेंबर, है ना। तो बट हमको तो सीखना है कि वो डिपेंडेंसी कैसे करके इंप्लीमेंट करना है एक्चुअली, ठीक है। तो खैर इस मतलब डॉक्यूमेंट में तो सब चीज नहीं बताया हुआ है, इसलिए हम लोग अलग से क्या कर रहे हैं उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस सब चीजों पे, है ना। तो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जावा के फ्रंट में, ठीक है, तो वो हमको बेसिकली इसका बैकग्राउंड वर्किंग समझाएगा कि हाउ दिस थिंग्स आर वर्किंग, है ना। ऑलराइट। यस अब सर। उसके बाद में नाउ इन मेनी केसेस थैंक्स टू ऑटोमेटिक, ठीक है, एंड फसाड्स अगेन, ठीक है, तो फसाड्स का अलग चैप्टर है, एंड वी हैव स्टडीड व्हाट इज फसाड, ठीक है। फसाड क्या है, एक तरह का इंटरफेस है, ठीक है, जो कि मतलब अपने पीछे में क्या करता है, बहुत सारा क्लासेस, बहुत सारा इंटरफेसेस का जो मतलब ये होता है यूसेज होता है, उसको सिंप्लीफाई करता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेनी क्लासेस, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेनी इंटरफेसेस, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास है, एक इंटरफेसेस से सारा चीजें यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो दैट इज अ फसाड, ठीक है। जैसे अभी क्या होता है मतलब अब तो खैर अब फिर से ये सब चीजें पुराना होते जा रहा है। जैसे फिर से एक एग्जांपल है, अच्छा अभी जैसे अमेजोन में आप देखिएगा ना, तो जो अमेजोन का ये है क्या बोलते हैं उसको, फायर स्टिक बोलते हैं, दो रेट में अवेलेबल है, ठीक है ना, amazon.in। तो ऐसे में ब्राउज कर रहा था तो आप देखिए एक सेक्शन ये लोग बना के रखा हुआ था जहाँ पे अपना ये डिवाइसेस, अभी तो ये लोग का ये जो स्पीकर्स भी है वो भी सस्ता हो गया, 1500 ऐसे ऐसे करके आ रहा है। एक सेक्शन मैंने देखा था ये लोग ने बना के रखा हुआ था, ओनली फॉर एलेक्सा एंड ऑल दोस थिंग्स। ये तो जनरल है। अच्छा यहीं पे देख लेते हैं, इको डॉट,
तो 4th जनरेशन भी आया हुआ है जो थोड़ा सा बड़ा डोम टाइप का लगता है, दिस वन है, ठीक है। और अब ये ऑफर में डाला हुआ है सबको, मतलब अब जैसे अगर इसका दाम अगर 3,000 होगा भी, जैसे इसका दाम देखिए बता रहा है 7,000 समथिंग, ठीक है, बट साथ साथ में ये डाल दे रहा है ये सिस्का का एक मतलब वो स्मार्ट बल्ब डाल दे रहा है, ठीक है ना, वो सब डाल दे रहा है यहाँ पे। और उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, दिस इज इको डॉट, ठीक है। तो अब काफी सस्ता में आ रहा है, एक समय में तो दुनिया भर का दाम था, एंड अब वो इको बेच नहीं रहा है, इको डॉट ज्यादातर बेच रहा है, ठीक है। एंड देन यस दे सर। हैव फायर स्टिक, तो जो कोई भी टीवी को आपका स्मार्ट टीवी बना देगा, ठीक है, समथिंग लाइक क्रोमकास्ट ना, ये देखिए। तो अब देखिएगा एक 199 का भी है, एक 1669 का भी है, देखिए ना, ठीक है, ऐसे करके तो अलग अलग रेट्स का मिल जाएगा यहाँ पे ना, ठीक है, यूल सी। तो खैर ये तो 4K है इसलिए इसका प्राइस ज्यादा है, ठीक है। तो अभी देखिएगा इसमें क्या होगा कि मतलब यूल सी कि यहाँ पे देखिए ना, टीवी स्टिक विथ ये ऑल न्यू वॉइस रिमोट, और एक जगह लिखा हुआ है नो टीवी कंट्रोल, जैसे यहाँ पे देखिए ना, ठीक है। तो इसमें कोई टीवी कंट्रोल्स नहीं है, और इसमें इंक्लूड टीवी एंड ऐप कंट्रोल करके, ठीक है। तो दोनों का रिमोट में आप देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंसेस मिलेगा, ठीक है, हल्का फुल्का डिफरेंसेस कुछ कुछ मिलेगा। और असल में ये वाला जो है ये आपका टीवी को भी कंट्रोल कर सकता है, बट दिस वन विल नॉट कंट्रोल योर टीवी एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो यस उसके लिए सर। मतलब 300 रुपए का फर्क आ रहा है, देखिए, ठीक है, दिस वन इज 1699 एंड दिस वन इज 1999 करके, ठीक है। तो ये हमको यस सर। फर्क देखने को मिल जाता है। अब क्रोमकास्ट और इसमें एक डिफरेंस ये है कि दिस वन, ठीक है, विल गिव यू इनबिल्ट एप्स, लॉट्स ऑफ इनबिल्ट एप्स मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये अमेजोन का प्राइम ऐप मिल जाएगा, नेटफ्लिक्स वगैरह मिल जाएगा, मतलब ये एक मतलब एक एंड्रॉयड टीवी की तरह थोड़ा बहुत चलने लगेगा, है ना। बट वो जो है यस सर। क्या बोलते हैं जो क्रोम कास्ट है, ठीक है, अभी उसमें सिर्फ एक कास्टिंग का ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब ये कोई दूसरा एप्स वहाँ पे प्ले नहीं कर सकते। तो अभी के टाइम में तो उससे बेटर तो ये है एक्चुअली में, ठीक है। तो आई हैव अ क्रोम कास्ट, ठीक है, तो वही मैंने डिफरेंशिएट करके देखा हुआ है, तो जो इसका फीचर्स दिखता है, ठीक है, उससे ये बहुत बेटर लग रहा है, द प्राइस इज ऑल्सो क्वाइट गुड एक्चुअली, ठीक है। काफी वो है, मतलब सस्ता है इसका एक्चुअली, ठीक है। तो अब जनरल टाइम में फिर से बढ़ा देगा, बट अभी काफी सस्ता में दे रहा है, देखिए, ठीक है, इट इज गिविंग एट अ वेरी लो प्राइस, है ना, ठीक है। तो खैर, तो अभी देखिए, तो जैसे मतलब ये फीचर कम करके इस तरह से चीजें दे रहा है ना यहाँ पे। तो अब देखिए ये दिस इज वर्किंग एज अ फसाड, आप बोल सकते हैं ये वाला, ठीक है, बिकॉज एक रिमोट से आप क्या कर सकते हैं, अपना टीवी, ठीक है, अपना एप्स और ये सबको चला सकते हैं एक तरह से, ठीक है। एंड दिस वन ओनली फॉर वो मतलब ये एलेक्सा वाला जो पार्ट होगा उसके लिए होगा ये वाला जो रिमोट है ना, ठीक है। तो नॉट फॉर यस सर। टीवी, है ना। या जैसे आजकल एक यस सर। यूनिवर्सल रिमोट भी आता है विद डीटीएच बॉक्सेस के साथ में ना, जो टाटा स्काई है या एयरटेल है, ठीक है। तो टाटा स्काई, जो टाटा प्ले हो गया शायद, ठीक है। तो टाटा प्ले एंड एयरटेल, ये लोग के साथ में एक आजकल ये आता है यूनिवर्सल रिमोट आता है, जिससे कि आप टीवी को भी कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू कैन कंट्रोल योर सेट टॉप बॉक्स ऑल्सो, है ना। दोनों को एक साथ में कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ऐसा केस में, ठीक है, ठीक है, इन दैट केस तो वो मतलब एक फसाड की तरह काम कर रहा है कि बहुत सारा मतलब एप्लीकेशंस को एक इंटरफेस के थ्रू आपको यूज करने दे रहा है, ठीक है। आपको अलग अलग मतलब रिमोट यूज करने की जरूरत नहीं, अलग अलग इंटरफेस यूज करने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। सो सच थिंग इज कॉल्ड अ फसाड, रिमेंबर। तो वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, ठीक है, हमने अलग से इस पैटर्न को स्टडी भी किया है। Now you can build Laravel application without ever manually binding, ठीक है, or resolving anything from the container, remember, ठीक है। So when would you ever manually interact with container? Let's examine two situations, है ना। तो ये सब ध्यान में रखने का चीजें है, ठीक है, कि first if you write a class that implements an interface, ठीक है, and you wish, ठीक है, to type hint, ठीक है, that interface on a route or constructor, ठीक है, class constructor, you must tell the container how to resolve that interface, ठीक है। तो देखिए, दो सिचुएशन बताया जब आपको ये जो सर्विस कंटेनर है इससे मैनुअली इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ेगा, है ना, ठीक है। ऐसे आपको मैनुअली इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे कोड लिखिएगा उसको जो जो इंजेक्ट करना है वो इंजेक्ट करते रहेगा, ठीक है। जैसे कि ये जो ऊपर में जो चीज है ये अपने आप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, व्हेन यू टाइप दिस, है ना, आप रिक्वेस्ट को टाइप कीजिएगा, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा, जैसे आप ये टाइप कर लीजिएगा और उसका जो सजेशन आता है उससे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ना, देन इट विल गिव यू दिस वन, ठीक है, ऑटोमेटिकली, है ना, ये रिजॉल्व कर देगा ये अपने आप, है ना। तो इसी को ये लोग हिंट बुलाता है यहाँ पे। तो जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि ये वाला टाइप हिंट करके, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपने भी कुछ क्लास बनाया है, ठीक है, या कोई इंटरफेस बनाया हुआ है, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, आपको भी इसी तरह से मतलब ये करना है, एक्सपोज करना है, ठीक है, टाइप हिंट में। देन ओनली यू विल गो टू सर्विस कंटेनर और जाके वहां पे उसको बताइएगा, है ना, कि मैंने एक नया क्लास बनाया है, मेरा वाला को भी हिंट में इंक्लूड कर दो, ठीक है। एंड अगेन सेकेंडली, अगर आप एक लारावेल का पैकेज लिख रहे हैं, ठीक है, दैट यू प्लान टू शेयर विद अदर लारावेल डेवलपर्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम लोग बात करें ब्रीज, ठीक है, तो LARAVL, लारावेल BREEZ, ब्रीज है, ठीक है, एक पैकेज है, देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे आ रहा है ना स्टार्टर किट्स करके, तो ब्रीज इज अ पैकेज, ठीक है, जो हमको एक सिंपल मतलब ऑथेंटिकेशन वगैरह ये सब देता है, ठीक है, देखिए, टू गिव यू हेड स्टार्ट, है ना।
ये अच्छा ठीक है, हेड स्टार्ट बिल्डिंग योर न्यू लारावेल एप्लीकेशन, वी आर हैप्पी टू ऑफर ऑथेंटिकेशन एंड एप्लीकेशन स्टार्टिंग किट्स, देखिए ना, ठीक है। तो स्पेशली ब्रीज वगैरह हमको ऑथेंटिकेशन के लिए देखिए फीचर्स वगैरह देता है, देखिए ना, लॉग इन, रजिस्ट्रेशन, पासवर्ड, इसीलिए सब मिल जाता है हम लोग को। तो कभी हम लोग एक लारावेल एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें मैं ब्रीज को इंक्लूड करूंगा, ठीक है। ट्राई टू एक सिंपल कमांड लाइन कमांड से क्या हो सकता है, ब्रीज इंक्लूड हो सकता है आपकी एप्लीकेशन में ना। तो ब्रीज इंप्लीमेंट करेंगे तो मतलब इट्स नथिंग बट अ पैकेज, रेडीमेड पैकेज दैट समबडी हैज क्रिएटेड एंड केप्ट इट, है ना, फॉर अदर डेवलपर्स टू यूज। अगर आपको जल्दी से ये सॉल्यूशन चाहिए तो आप फटाफट वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, वहां पे एक चीज होता है ट्रस्ट, रिमेंबर, ठीक है। अब किसी दूसरा ने कोड बनाया है तो कितना हम ट्रस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। एंड अगेन इट्स नॉट पॉसिबल टू एनालाइज या चेक ईच एंड एवरी बिट ऑफ कोड, है ना, सारा यस कोड सर। को चेक करना तो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो यस इट्स सर। इट्स मेनी टाइम्स डिफिकल्ट एक्चुअली टू से। लेकिन चलिए, अब लारावेल भी बोल रहा है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रस्टेबल है, ठीक है ना, ब्रीज। तो अब ऐसे करके दे आर थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, जो कि इस तरह का पैकेजेस बना रहा है। आप भी कल को बना सकते हैं, अगर कुछ इंटरेस्टिंग आपके पास में होगा तो यू कैन ऑल्सो क्रिएट इट, है ना, ठीक है। तो जैसे कल शायद मैंने एक छोटा सा लोन एप्लीकेशन डिस्कस किया था, सिमिलरली, ठीक है। मैं एक और चीज सोच रहा हूँ कि मतलब लेट्स सी, ये मे बी आई कैन क्रिएट इट, क्योंकि अभी तो मेरा बेटा उतना कोड लिखता नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम, ये जो वो रोज स्कूल में क्या करता है, अपना बुक्स लेके जाता है, लेके आता है, ठीक है। बट वी एज अ पेरेंट, या उसको भी ये स्टेटस नहीं रहता है कई बार कि कौन सा मेरा इन है बुक, कौन सा आउट है एक्चुअली में, ना, ठीक है, कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है। तो देखिए, ये एक रियल लाइफ ऐप है और रियल लाइफ एक्टिविटी के ऊपर में बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, ये एक तरह से मतलब मेरे हिसाब से, ठीक है, दिस इज नॉट गुड टू क्रिएट समथिंग वेरी बिग एज एन इंडिविजुअल डेवलपर, ठीक है। बहुत बड़ा बनाइएगा तो फंस जाइएगा, ठीक है। मतलब उसका सपोर्ट देना या ये सब चीजें, तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है ना, व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ पीपल, देन ओनली क्या होता है, कुछ बड़ा चीज, दैट इज व्हाई मैं अभी जल्दी से हाथ नहीं डालता हूँ बड़ा बड़ा चीजों में। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल का सॉफ्टवेयर में डेवलप कर लिया, कुछ स्कूल्स यूज कर रहा है, तब तो आप मेरा एक ये बन जाएगा ना, जिम्मेदारी बन जाएगा, ऑब्लिगेशन बन जाएगा कि अब उसको मेंटेन करना है या जो भी है, ठीक है। बट इफ देयर समथिंग स्मॉल, ठीक है, तो जिसको ज्यादा अपडेट्स का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार बना दिया तो बहुत साल तक ऐसे चल जाएगा, तो ठीक रहता है ना। तो अभी ये भी जो ऐप होगा, तो इसमें क्या होगा, मतलब आई बी यूजिंग क्यूआर कोड, ठीक है, हर बुक और नोटबुक के पीछे में, ठीक है, क्या होगा, क्यूआर कोड लगा हुआ होगा ना। तो अब वो क्यूआर कोड से एक फोन से बहुत जल्दी से हम स्कैन कर लेंगे, ठीक है, यस ठीक है, सर। स्कैन कर लेंगे हम लोग, और मतलब ये पता चल जाएगा कि वो बुक इन है या आउट है बोल के। जैसे कोई बुक अगर इन है और आप उसको स्कैन कीजिएगा तो वो आउट, मतलब बता दिया जाएगा कि दैट इज आउट नाउ, है ना, ठीक है। और अगर कोई बुक आउट है, उसको आपको इन करना है, मतलब वापस रखना है, तो मतलब खाली आप स्कैन कीजिए। मतलब करना क्या है कि मतलब रखने से पहले स्कैन कर लेना है उसको, ठीक है। ही हैज हिज ओन मोबाइल फोन, ठीक है, उसके पास अपना मोबाइल फोन है, ठीक है, उसी में डाल दिया जाएगा और यस ऐप को, है ना। और वो मतलब खाली निकालने के टाइम में उसको स्कैन करना है, रखने के टाइम में उसको स्कैन कर लेना है। और देखिए, इससे और एक चीज होगा ना, कि मैंने देखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बच्चा लोग के पास टाइम नहीं होता है, ठीक है, बट वो लोग वही काम सिर्फ करना चाहता है ना जो लोग को इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। नाउ दिस थिंग विल मे बी, ठीक है, क्रिएट सम इंटरेस्ट ऑल्सो, ठीक है। वो इंटरेस्ट भी दे देगा कि हाँ चलो हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी यूज करें या कुछ अलग से काम कर रहे हैं, ठीक है। अगेन ऑल इज नोटबुक्स एंड बुक्स विल कैरी अ क्यूआर कोड एट द बैक, है ना, या बार कोड या क्यूआर कोड कुछ कैरी करेगा पीछे में, है ना। तो एक वो इंटरेस्टिंग चीज भी रहेगा, मतलब दिखाने वाला चीज भी हो जाएगा कि सबको दिखाएगा कि हाँ देखो मेरा बुक में ये कुछ है, ऐसा है, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो वो भी हो जाएगा। तो बट मेन चीज है कि वो इन एंड आउट ट्रैक करना, ठीक है। एंड अगेन मैं चाहता हूँ कि बच्चा लोग को शुरू से ही थोड़ा सा बुक कीपिंग का नॉलेज दिया जाए, एनी चाइल्ड, ठीक है, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, सबको एक बुक कीपिंग का नॉलेज भी देना चाहिए। जैसे व्हाट आई डू इज, या मैंने इस बार से क्या स्टार्ट किया, उसका हर बुक में इंडेक्सिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना हाथ से कर दिया, तो टीचर्स ने भी देखा, तो टीचर्स ने भी बोला कि हाँ दिस इज गुड, ठीक है। टीचर्स ने दूसरे बच्चों को भी बोला कि आप भी ऐसे इंडेक्सिंग करके रखो, बिकॉज कई बार ये लोग स्कूल में मैंने देखा है कि रैंडमली चैप्टर्स कराया जा रहा है, ठीक है, तो ये पता नहीं चलता है कि कौन सा चैप्टर किस पेज में आया नहीं आया है, ठीक है। आजकल वो क्लासमेट का नोटबुक में तो रहता ही है ऊपर में पेज नंबर लिखने का, तो मैंने बोला कि सारा पेज नंबर अपडेट करो और एक इंडेक्स बना के रखो। तो अगर आपको चैप्टर 5 में जाना है तो जस्ट लुक एट द इंडेक्स चैप्टर 5 बुक की तरह, और आप चले जाओगे फटाफट वहां पे, ठीक है। तो दैट विल बी इजी, यस ठीक है, सर। दैट विल बी इजी टू डू, है यस। ना। तो ये इंडेक्सिंग फॉलो करो, जब दिया हुआ है कॉपी में आगे में तो क्यों नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो आई आस्क हिम टू डू दिस, ठीक है। शुरू में तो दिक्कत हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली वो भी जो होगा वो भी एक बुक कीपिंग हो जाएगा एक तरह से, ठीक है, कि मतलब वो उसका पूरा ट्रैक रहेगा कि क्या सामान बाहर है और क्या सामान मेरा अंदर में है बोल के, ठीक है ना। तो इजीली, ठीक है, वो ट्रैक हो जाएगा उसका। एंड ऑलवेज उसके हाथ में फोन रहता है, अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। तो आसानी से क्या करेगा, वो काम कर लेगा वो। तो दैट विल बी नाइस, ठीक है। और देखिए, अब हमको ये सब सिस्टम यूज करना सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। वो इतना छोटा नहीं रहा ना, क्लास 6 में आ गया, ठीक है। तो अब तो मतलब थोड़ा सा तो डिफिकल्टी हैंडल करना पड़ेगा। और इवन स्कूल में भी उसको एक वो दिया हुआ है, काम दिया हुआ है, उसको लॉग बुक
एंट्री करने का, है ना, कि मतलब जो होमवर्क वगैरह होता है वो उसी को, लॉग बुक इसके पास में था टेबल में, तो अपना भी डायरी में होमवर्क नोट करना है, उस बुक में भी उसको नोट करना होता है। तो मैंने बोला ऑलरेडी जब आप लॉग बुक मेंटेन कर ही रहे हो तो उसको और स्मार्टली करो सब चीजों को, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इन फ्यूचर हु नोज, हम लोग वो सब में भी टैब वगैरह एम्प्लॉय कर सकते हैं, ठीक है, कि इतना दिक्कत ही नहीं होगा, फटाफट फटाफट मतलब लॉग बुक एंट्री वगैरह हो जाएगा, ठीक है, वी कैन डू दैट ऑल्सो। तो ये जितना जो ऑपरेशन है ना रोज जो चल रहा है, ठीक है, मतलब उनको एनालाइज करके और उसमें काम को कम किया जा सके, ठीक है, तो इफ दैट कैन बी डन दैट विल बी नाइस, ठीक है, दैट विल बी गुड, है ना। तो चलिए, तो अब मान लीजिए, ये तो हम लोग खैर वो रोज का एप्लीकेशन का बात कर रहे हैं, बट सी व्हेन इट कम्स टू डेव टूल्स आल्सो डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए बहुत सारा फीचर्स होता है जो कॉमन होता है, ठीक है, जो बहुत सारा एप्लीकेशंस में चाहिए होता है, जैसे अभी ऑथेंटिकेशन फॉर एग्जांपल, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, है ना। तो अब फिर से मतलब ये, चलिए मान लीजिए हमको दूसरे डेवलपर्स के साथ शेयर नहीं करना है, बट मेरा भी तो बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हो सकता है ना, और उसमें मुझे हो सकता है कि सेम टाइप का चीज चाहिए, मतलब ऑथेंटिकेशन तो यू विल नीड इट इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर ना, सब जगह चाहिए होगा, ठीक है। तो क्या जरूरत है उसको बार बार डेवलप करने का, अगर मैंने एक पैकेज की तरह उसको बना कर रख लिया है, ठीक है, तो आई कैन इजिली, ठीक है, ब्रिंग इट टू ऑल ऑफ माई प्रोजेक्ट्स, है ना, आराम से मैं सारे प्रोजेक्ट्स में ला सकता हूँ उसको, ठीक है। तो अभी ये सब भी सीखना पड़ेगा, ये पैकेज डेवलपमेंट जो है ये भी सीखना पड़ेगा कि कुछ मतलब कंपोनेंट्स को आप बना के अलग से रखिए, ठीक है, सो दैट इट कैन बी इंटीग्रेटेड विथ द प्रोजेक्ट्स, द डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका डेवलपमेंट का टाइम कितना शॉर्ट हो जाएगा, सोचिए, ठीक है, कि जैसे आपका प्रोजेक्ट नंबर ए था, प्रोजेक्ट नंबर ए में आपने कोई मॉड्यूल बना लिया, ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन बना लिया, कुछ बना लिया, अब प्रोजेक्ट बी में उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है, तो आप तो सीधे कॉल कीजिएगा ना उसको, क्या जरूरत है आपको फिर से मतलब पूरा पूरा काम करने का, ठीक है, यू विल सिंपली कॉल इट और उसके बाद में काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मतलब क्लाइंट मान लीजिए कुछ एक्स्ट्रा चीज मांगता है तो पहले उसको मॉडिफाई कर लीजिए वहां जाके, ठीक है, यू मॉडिफाई इट, ठीक है। अगर सेम में मॉडिफाई करना है सेम में मॉडिफाई कर लीजिए, अदरवाइज एक नया वर्जन के तौर पे उसको लेके आइए, ठीक है ना। तो लाइक दैट, ठीक है, कीप द ओल्ड वर्जन एज इट इज, नया वर्जन की तरह उसको लेके आइए, ठीक है। और उसके बाद में मतलब ये अपना प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है, तो इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन अदर प्रोजेक्ट्स आल्सो सिमिलरली। तो वही चीजें देखिए ना पैकेजेस, तो देखिए, तो ये दो सिचुएशन ऐसा बताया जो कि बहुत एडवांस सिचुएशन है, ठीक है, वेरी रेयरली, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल कंपनीज के डेवलपर्स है वेरी रेयरली दे विल बी वर्किंग, ठीक है ना, विद दीज थिंग्स, ठीक है। बट अभी हम लोग को तो मतलब बेस्ट से बेस्ट चीजें यूज करना सीखना चाहिए ना, ठीक है। तो दीज आर टू सिचुएशंस व्हेन आपको ये सर्विस कंटेनर से सीधे सीधे ये इंटरेक्ट करने का जरूरत पड़ेगा वहां पे ना, ठीक है। तो आई वुड लव टू एक्चुअली, ठीक है, आई लव टू डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज अगर ये सब नहीं पता किया तो क्या पता किया, है ना, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट बाइंडिंग, बाइंडिंग वी अंडरस्टैंड, ठीक है, बाइंडिंग इज नथिंग बट जॉइनिंग, ठीक है। तो चलिए, तो बाइंडिंग बेसिक, सिंपल बाइंडिंग, नाउ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ योर सर्विस कंटेनर बाइंडिंग्स, ठीक है, विल बी रजिस्टर्ड विद इन सर्विस प्रोवाइडर्स, तो नीचे में आएगा सर्विस प्रोवाइडर्स, पढ़ेंगे हम लोग अलग से, ठीक है। तो so most of these examples will demonstrate using service container in that context. Now within a service provider you always access, तो अब थोड़ा सा जैसे यहाँ पे क्लिक करके सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर क्या है वो देख लीजिए ना, कि देखिए सर्विस प्रोवाइडर्स आर central piece of Laravel's application bootstrapping, ठीक है। Your own application as well as Laravel's core services are bootstrapped via service provider, मतलब start होता है, ठीक है। Again, what do you mean by bootstrap, है ना, तो it means, ठीक है, we mean registering things including registering service container bindings, ठीक है, event listeners, middleware and even routes, ठीक है। The service providers are central place, ठीक है, to configure your application, remember, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लीजिए ये एप्लीकेशन क्या क्या चीजें यूज करेगा, ठीक है, तो उसके बारे में मतलब हमारे एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा, ठीक है, इट विल बी थ्रू सर्विस, ठीक है, क्या था सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है, इसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बिकॉज सी यस सर। अगर आप इसका इकोसिस्टम देखिएगा लारावेल का, तो सो मेनी पैकेजेस हैज बीन मेंशन्ड देयर, है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे भी आएगा तो देखिए यस बहुत सर। सारा पैकेजेस यहाँ पे मेंशन होगा, देखिए ब्रीज, कैशियर, ठीक है, कैशियर का भी दो दो दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्राइप, पैडल करके, ठीक है, डस्क, ठीक है, एनवॉय, फोर्टिफाई, ठीक है, होम स्ट्रीट, ऐसा करके दुनिया भर का दिखाया है जो कि अलग अलग काम के लिए सब, ठीक है, जेट स्ट्रीम, ऑक्टेन, पासपोर्ट, है ना। तो ऑल ऑफ देम आर फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस, रिमेंबर, ठीक है। तो अब इनमें से जैसे मान लीजिए आप हर पैकेज तो हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है, इनफैक्ट अभी तो हम कोई भी पैकेज यहाँ से यूज नहीं कर रहे, ठीक है, वी आर नॉट इवन यूजिंग ब्रीज आल्सो हियर राइट नाउ, ठीक है, तो कोई पैकेज यूज नहीं कर रहे। तो जब ये पैकेजेस आप यूज कीजिएगा ना, तो हाउ दे विल बी, मतलब इसको मतलब एक जगह रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना, ताकि इसका जो रेडीमेड कोड है वो हमको मिल सके, ठीक है। तो दैट विल बी यस डन सर। हियर विद सर्विस प्रोवाइडर्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है, तो ये ऐसा काम होता है, यस सर। ओके। Now, within a service provider, you always have access to the container via
दिस डॉट ऐप प्रॉपर्टी, दिस टेक्निकल है, बाद में देखेंगे ये सब चीजों को, ठीक है ना। वी कैन रजिस्टर अ बाइंडिंग यूजिंग बाइंड मेथड पासिंग द क्लास और इंटरफेस। नाउ दीज आर अ बिट एडवांस थिंग्स, तो ये बाद में धीरे धीरे, ठीक है, हमको डायरेक्टली कभी भी ये सब चीज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है। तो ये सबको एक बार स्किप कर देते हैं, ठीक है। बाइंडिंग अ सिंगलटन, ठीक है, व्हाट इज सिंगलटन क्लास वी नो, ठीक है। बाइंडिंग स्कोप सिंगलटन्स, फिर उसके बाद में बाइंडिंग इंस्टेंसेस। तो ये सब कब जरूरत पड़ेगा, ये सब तब जरूरत पड़ेगा जब हम अपना पैकेज वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम विल डेफिनेटली कम एंड विल हैव अ लुक एट इट, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी चलते हैं हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स में एक बार, ठीक है। एंड देन तो ये हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे रजिस्टरिंग होता है, ठीक है। अगर आप इस फाइल को यस सर। खोलिएगा, ठीक है, विच इज इंक्लूडेड विद द लारावेल, ठीक है, यू सी अ प्रोवाइडर्स अरे करके, ये हमने देखा था एक्चुअली उस दिन, ठीक है। ये हम देखा था, एक बार फिर देख लेते हैं। Now, by default, a set of Laravel core service providers are listed in this array. Now, these providers bootstrap the core Laravel components, such as the mailer, ठीक है, queue, cache, and others. Now, many of these providers are deferred, ठीक है, providers, meaning they will not be loaded on every request, but only when the services they provide are actually needed, है ना, ठीक है, मतलब on demand उसको लोड किया जाएगा। And in this overview, you'll learn how to write your own service providers and register them with your Laravel application, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो विल बी रीडिंग इट, नीडिंग इट राइट नाउ, ठीक है। तो अभी इसमें नहीं जाते हम लोग, इसमें बाद में आएंगे हम लोग ना, इस सब चीजों में, ठीक है। हमको ओवरव्यू से जानना है एंड एटलीस्ट, ठीक है, हमको सिर्फ ये नाम सब पता चल जाना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइडर क्या है, सर्विस कंटेनर क्या है, ठीक है ना, ये सब मालूम चल जाना चाहिए। यस सर। कम टू द फसाड्स, ठीक है। Now, throughout the Laravel documentation, you'll see examples of code, ठीक है, that interact with Laravel's features via facades, ठीक है। Now, facade provides a static interface to classes, ठीक है, that are available in the application's service container, remember, ठीक है ना। मतलब देखिए अभी ऐसा नहीं कि फसाद से यहाँ पे कुछ बहुत डिफरेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे असल में जो फसाद बनाया गया है इन कनेक्शन टू सर्विस कंटेनर्स ओनली, ठीक है। मतलब आप चाहे तो मतलब ये सर्विस कंटेनर्स को डायरेक्टली मतलब वो कर सकते, यूज कर सकते हैं, या वाया फसाद्स आल्सो यू कैन यूज देम, रिमेंबर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द डिफरेंस, द डिफरेंस विल बी फसाद थोड़ा सा काम और आसान बनाता है हमारा, ठीक है। उसका काम ही वही रहता है ना कि कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को थोड़ा सा आसान बना देना, ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आप फसाद से यहाँ पे यूज कर भी रहे हैं तो इट मींस, ठीक है, इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं, आप इसी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब सर्विस कंटेनर को ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। तो ऑलराइट, स्टैटिक इंटरफेस, ठीक है, टू क्लास दैट आर अवेलेबल, ठीक है। नाउ लारावेल शिप्स, ठीक है, विद मेनी फसाड्स व्हिच प्रोवाइड एक्सेस टू ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लारावेल फीचर, रिमेंबर, ठीक है। Now, Laravel facades serve as static proxies, ठीक है, to underlying classes, ठीक है। तो जैसे हमने बोला ना कि मतलब एक्चुअल क्लास तो ये है नहीं, ठीक है, बस ये क्या करता है, ये आपको कॉल करके देता है, ठीक है, मतलब सिमिलर फंक्शनैलिटी को एक जगह वो कर देता है, जोड़ देता है, और कुछ नहीं है, ठीक है, एक जगह बुला के उसको जोड़ देता है, ठीक है, और चीजें सिंपल बना देता है, प्रोवाइडिंग बेनिफिट ऑफ अ टर्स एक्सप्रेसिव सिंटेक्स while maintaining more testability and flexibility that traditional static methods, ठीक है, then traditional static methods. Now it's perfectly fine, ठीक है, if you don't totally understand how facades work under the hood, ठीक है, just go with the flow and continue learning about Laravel, ठीक है। इनफैक्ट मतलब देखिए बिना ये सब चीज डीप पढ़े हुए भी लारावेल सीखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं सीखा जा सकता है, ठीक है। बट फिर वो एक अलग चीज हो जाएगा, मतलब वो बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। जैसे अभी क्या बोलते हैं, ये जैसे मैंने वो कुछ स्टूडेंट्स को पहले सिखाया हुआ था ना ये, तो अभी वो लोग क्या करता था, वो लोग को जैसे असाइनमेंट सिर्फ कंप्लीट करना था मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, ओनली असाइनमेंट असाइनमेंट में लगा था, सर ये करवा दीजिए करवा दीजिए। तो मैंने बार बार बोला था गो थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन, एक तो टाइम नहीं मिलता था वो लोग के साथ में डॉक्यूमेंटेशन का, बिकॉज वो लोग हमेशा मतलब वो अपना कुछ वो डाउट ही लेके आता था, ठीक है, सर ये कल करने की कोशिश किया, ये हुआ ही नहीं बोल के, ठीक है। तो ट्रबल शूट करने के लिए, तो ठीक है, ट्रबल शूट में अल्टीमेटली फायदा मेरा ही होता है, ठीक है, अभी कोई नहीं समझता है, ये मेरा ही फायदा होता है, ठीक है, बिकॉज से ट्रबल शूटिंग यू आर नॉट डूइंग, आई एम डूइंग एक्चुअली, ठीक है। तो जब मैं कर रहा हूँ ट्रबल शूटिंग, ठीक है, तो ये तो फायदा ये समझ तो मुझे ही आएगा ना, ज्यादा आपको थोड़ी ना आने वाला है। तो आपने तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, ठीक है, आपने तो ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, ठीक है, तो आपको थोड़ी समझ में आएगा चीजें, ठीक है, तो समझ में सब मुझे ही आएगा वहां पे, ठीक है। अभी देखिए, अभी एक स्टूडेंट को, ठीक है, मैंने दिया हुआ था वो कलर वाला प्रोग्राम, याद होगा ना, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने एक तरह से गिव अप कर दिया था ये वाला में, विंडोज में हमने गिव अप कर दिया था, ठीक है। तो बट इस स्टूडेंट ने मतलब विंडोज में भी ट्राई करके दिखा दे कमांड प्रॉम्प्ट में, एंड इवन यूजिंग सी शार्प, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सी, ठीक है। तो ये जो स्क्रीन है, तो इट्स यस ये सर। देखिए ना, सी शार्प में लिखा हुआ है, देखिए कंपाइलर्स प्रोवाइडेड, और विंडोज में इसने किया है, ठीक है, पर कमांड प्रॉम्प्ट में। यस सर। तो ये देखिए कमांड प्रॉम्प्ट में हम लोग से नहीं हो रहा था ना पहले, कि मतलब वो पूरा पूरा कलर चेंज हो जा रहा था, मुझसे भी नहीं हुआ था एक्चुअली, ठीक है। बट अभी मैं सीरियसली, मैंने तो बोल भी दिया था कि मैं सीरियसली नहीं देख रहा हूँ इसको, इट्स योर जॉब, आपको करना है बोल के, ठीक है ना। तो
दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग विद द स्टूडेंट्स आल्सो, ठीक है। मैं साफ साफ बोल देता कि मुझे नहीं पता आउटपुट क्या आएगा, देखिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, आई हैव गिवन इट टू यू, इट्स अ टास्क बेसिकली, ठीक है। एंड डोंट थिंक कि ये टीचर स्टूडेंट वाला बात है यहाँ पे, मतलब ये इंटर्नशिप वाला बात है, ठीक है। तो कंसिडर मी एज योर मैनेजर, ठीक है, कंसिडर मी एज योर मैनेजर, और मैं आपको काम दिया है मैंने, ठीक है, एंड यू हैव टू डू इट, ठीक है। तो मतलब अगर मुझे नहीं आता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। आई हैव नॉट डन इट, ऐसा जरूरत कहीं पड़ा ही नहीं हम लोग को, है ना, ठीक है। तो आई हैव नॉट डन इट, बट ये मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये किसका, ये मेरा ही है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैंने सेंस किया चीजों को, और तब मैंने मतलब दिया। तो सी दे हैव डन इट एक्चुअली, ठीक है, दे हैव डन इट, और इन्होंने किया दिखाया। तो सी से भी हो गया है, ठीक है। तो एक्चुअली मतलब देर आर सर्टन कैरेक्टर्स, ठीक है, देर आर सर्टन कैरेक्टर्स, ठीक है, उनको यूज करने से, ठीक है। जैसे जस्ट शो यू द प्रोग्राम अगर होगा यहाँ तो मैंने तो नहीं लिखा था, यही लोग ने प्रोग्राम लिखा था। सी दिस वाज द प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ है जावा में, है ना, ठीक है। तो सेम सेम ये जो कुछ कोड ऊपर में दिख रहा होगा कैरेक्टर का, ठीक है, स्लैश यू, ठीक है, 00 समथिंग, है, ठीक है, लाइक दैट। तो ये सब क्या है, दीज आर सम स्टैंडर्ड एस की कोड, ठीक है, मतलब ये सब एस की कोड है इसका, फॉर कलर्स एक्चुअली, ठीक है ना, दीज आर कांस्टेंट, एस की कांस्टेंट आप बोल सकते हो फॉर कलर। तो जो लगभग लगभग सब टर्मिनल अभी सपोर्ट करता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टर्मिनल सपोर्टिंग है, ठीक है। तो जैसे ये तो हमारा ये लिनक्स था, ठीक है, नहीं नहीं ये विंडोज है, देखिए, ठीक है, विंडोज में ये पावर शेल है, ठीक है। तो पावर शेल तो अब लिनक्स और टर्मिनल की तरह ही काम करता था, आई वाज श्योर दैट दे इट वर्क, है ना। तो वहां तो काम किया ये, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट में जब इसी को चलाया गया था तो ये काम नहीं किया था। अब आई डोंट नो व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट टाइम, ठीक है, क्यों नहीं काम किया था। तो लेकिन बाद में फिर ये काम किया है, देखिए, ठीक है, बाद में काम किया जब कमांड प्रॉम्प्ट में चलाया गया तो, एंड वी हैव ट्राइड यूजिंग सी आल्सो, यूजिंग सी आल्सो इट हैज वर्कड, है ना। तो लगभग हर जगह से। तो देखिए अब हम लोग भी बहुत सुंदर सुंदर आउटपुट बना सकते हैं एक्चुअली, देखिए, ठीक है, वी कैन आल्सो क्रिएट, ठीक है, नाइस आउटपुट्स एक्चुअली, ठीक है। तभी सब कुछ कुछ एक्स्ट्रा हो गया ना, जो हम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, टू मेक थिंग्स मच इंटरेस्टिंग, है ना, ठीक है, ये सब चीज किया जा सकता है। अब ये बार बार डिस्कस होगा तो हम लोग को भी याद हो जाएगा ना, विल रिमेम्बर इट, ठीक है। और ऐसे अगर मतलब यस सर। ये कभी करके और छोड़ दिया जाए तब तो किसको याद होगा, किसी को याद नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो यस अभी सर। जैसे कि देखिए ना, अभी कमांड लाइन से बहुत सारा चीज हो रहा है, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशंस वी आर डूइंग यूजिंग कमांड लाइन, ठीक है, हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं कमांड लाइन से, ठीक है। जो डिपेंडेंसी मैनेजर से हमारा कहाँ मिल रहा है, हम लोग कमांड लाइन में मिल रहा है सब, है ना, ठीक है। तो वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली विद कमांड लाइन, है ना, बहुत फ्रेंडली रहना पड़ेगा। तो नॉट ओनली इन ये क्या बोलते हैं लिनक्स, विंडोज में भी आ गया ना अपना पैकेज मैनेजर, ठीक है। तो आप चाहने से ये आई थिंक डब्ल्यू गेट या कुछ बोलते हैं उसको, है ना, विंडोज में। तो ये विंडोज में भी अपना एक पैकेज मैनेजर आ गया कि आप विंडोज का सॉफ्टवेयर आप चाहे, ठीक है, एप्स वगैरह जो है आप कमांड लाइन से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो मतलब वो जीयूआई से भी कीजिए और इससे भी कीजिए। तो अब देखिए विंडोज अब इस तरफ माइग्रेट हो रहा है, ठीक है, इस तरफ आ गया है कि मतलब इट्स जस्ट लाइक लिनक्स, इट्स बिकमिंग लाइक लिनक्स ओनली, है ना। और एक समय आएगा जब ये यस सर। पावर शेल तो ऑलरेडी काम कर रहा है लिनक्स की तरह, हम लोग वो एलएस वगैरह सारा कमांड यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, एवरीथिंग। यस सर। और बोलता भी है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अब हम लोग को कमांड लाइन के प्रोग्राम पे भी खास ध्यान देना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, वी शुड रियली टेक केयर, है ना, कमांड लाइन वाला प्रोग्राम पे भी। तो अब देखिए, यस तो सर। ये एक्सपेरिमेंट करने से क्या हुआ, अभी भी शायद मुझे याद भी नहीं ये सब कोड, लेकिन स्टूडेंट्स ने कर लिया, देखिए, ठीक है। एंड अभी तक ये लोग बीसीए पास नहीं हुआ है, सब बीसीए थर्ड ईयर का स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो कर रहा है ना। तो अगर इस लेवल में ये लोग समझ रहा है, कर रहा है, ठीक है, देन दैट्स वेरी नाइस, ठीक है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो सिमिलरली, ठीक है, सी देयर बी मेनी थिंग्स हियर, ठीक है, जो अगर आप ट्राई करें तो बहुत अच्छा होगा, शायद मैं ट्राई नहीं करूंगा बट आप ट्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जितना ज्यादा बैकग्राउंड सीखिएगा, बिकॉज सिर्फ हमको इंजीनियर बनना है ना, ठीक है, हमको कोई मिस्त्री नहीं बनना है। तो अभी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत लोग बुलाते हैं वो असली सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़े ना, वो सब मिस्त्री लेवल पे काम कर रहा है। तो दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज, ठीक है। इंजीनियर मिस्त्री में यही फर्क होता है, मिस्त्री बस काम करता है किस तरह से, दे डोंट हैव अ प्लान एक्चुअली, ठीक है। बट इंजीनियर्स विल हैव अ प्लान, ठीक है, दे विल एनालाइज, दे विल हैव सम डिजाइंस, ठीक है। मतलब एक प्रोसेस पे काम करेगा, मिस्त्री कोई प्रोसेस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। उसका अपना एक सेल्फ मेड प्रोसेस होता है, उसी पे काम करेगा वो, है ना, ठीक है। तो उसका कोई मतलब कोई खास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होगा। जैसे ये अभी वो मतलब कल आप देखिएगा, ये जैसे मैंने एक प्रोग्राम बनाया है एक बैच में, है ना, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी हमने क्या कोशिश किया था, जैसे अभी वो फ्रेमवर्क बनाने के लिए मैं अलग अलग बैच में ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, जो मतलब जो उस लेवल तक पहुंच गया है वहां वहां। बिकॉज जो बच्चा अभी प्रोजेक्ट बना रहा है सब चाह रहा है कि पीओपी और ओओपी को प्रॉपरली यूज करे, मतलब अभी तक जो भी मतलब ये पीएचपी या किसी चीज में प्रोजेक्ट बना रहा था वो लोग पैराडाइम्स यूज नहीं कर पा रहा था सही ढंग से, है ना। बट नाउ वी आर ट्राइंग कि बच्चे लोग क्या करें, पैराडाइम्स यूज करें अच्छा से, ठीक है। स्टूडेंट शुड बी एबल टू यूज पैराडाइम्स प्रॉपरली।
तो इसीलिए मतलब अभी जो भी है मैं कभी भी डिस्कस करता हूँ कि देखो लैंग्वेज मत सीखो पैराडाइम सीखो, लैंग्वेज मत सीखो पैराडाइम सीखो, ऑलवेज आई टेल देम, है ना, ठीक है। तो अब कल हमने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे ट्राई किया कि देखिए एक फॉर्म बनाए, हम 2 फॉर्म बनाए इनफैक्ट, है ना, न्यू कस्टमर डिलीट कस्टमर करके। और दोनों में देखिए ना हम लोगों ने रिडायरेक्ट किया है यहाँ पे, बिकॉज यहाँ तो आप फंक्शन का नाम नहीं लिख सकते, ठीक है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ फाइल है, ठीक है, जिस फाइल में आप रिडायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यही जो हमारा कस्टमर डॉट पीएचपी है ना, इसमें दोनों फंक्शन भी है, ठीक है, वी हैव डिलीट कस्टमर मेथड आल्सो एंड वी हैव न्यू कस्टमर मेथड आल्सो, ठीक है। एंड इट्स हियर कि हमने एक छोटा सा राउट जैसा क्रिएट किया नीचे में, देखिए, ठीक है, ये छोटा सा राउट जैसा क्रिएट किया है कि अब इसके लिए लेकिन क्या करना पड़ा कि जो हमारा फॉर्म है ना उसमें हम लोग को एक ये रखना पड़ रहा है, मतलब वी हैव टू कीप कंट्रोल, ठीक है, जो किसी भी टाइप का हो सकता है, मैंने हिडन रखा हुआ है कि पेज में डिस्प्ले नहीं करेगा, उसका वैल्यू मैंने न्यू दे दिया है, ठीक है। तो अब और यहाँ पे डिलीट दे दिया उसका वैल्यू, देखिए, तो अब इसके हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ कि अगर, ठीक है, हमारा टाइप जो है वो न्यू होगा तो न्यू कस्टमर में जाना है, टाइप अगर डिलीट होगा तो डिलीट कस्टमर में जाना है, देखिए ना, ठीक है। तो बट देखिए अब ये प्योरली मेरा तरीका हो गया, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे, लेट मी टेल यू, ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे, ठीक है। तब स्टैंडर्ड वे नहीं होगा तो अब फिर जब इस फ्रेमवर्क पे अगर कोई काम करेगा तो मुझे फिर से फ्रेमवर्क पूरा समझाना पड़ेगा। एंड सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लारावेल, ठीक है, तो वी कैन सी कि ये लोग स्टैंडर्ड टर्म्स का कुछ इस्तेमाल किया है ना, जैसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड फसाड्स, ठीक है, 2 टर्म आ रहा है वहां पे, ठीक यस है। सर, यस सर, एंड ठीक है, अब ये दोनों चीजें हैं जो एकदम रेडिली पढ़ाया जा रहा है एक्चुअली, ठीक है ना, एकदम आराम से पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट मतलब ये कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो मतलब इंडस्ट्री में तो ऐसे ऐसे जगह है ना जहाँ पे आपको मिल जा रहा है, ठीक है। तो बहुत जगह जो मिल जा रहा है, इवन वी आर ट्राइंग, ठीक है, वी आर ट्राइंग कि हम भी मॉड्यूल्स बनाएंगे जहाँ हम ये सबको सिखाएंगे, ठीक है। तो ये तो अभी क्या है कि मतलब ये सिखाया जा रहा है, डिपेंडेंस इंजेक्शन फसाद सिखाया जा रहा है, ठीक है ना। तो दे आर यूजिंग सम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, सम स्टैंडर्ड टेक्निक्स दे आर यूजिंग। तो अभी यही चीज मुझे एक्चुअली में मैंने बनाने को बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ में, बट फिर मैं उसको समझाऊंगा, अभी बताऊंगा स्टूडेंट को, ठीक है, कि ये जो आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज अ वेरी नॉन स्टैंडर्ड थिंग, ठीक है, प्लस हमको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है कि वो अलग से एक मतलब फालतू का एक कंट्रोल हमको डालना पड़ रहा है यहाँ पे, और इसके थ्रू हमको काम करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो दे कैन बी अ बेटर वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब वो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो सब हम लोग यहाँ पे फॉलो करने का कोशिश करेंगे। तो इन वेरी सिंपल वे, देखिए छोटा प्रोजेक्ट है तो ये सब चल सकता है, ठीक है, यू कैन मैनेज यूजिंग दिस। बट अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। प्लस जैसे वो हम बात कर रहे थे कि वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, देखिए कितना अच्छा चीज है कि हमको जो चीज चाहिए वो अपने आप मिल जाता है, ठीक है, वी डोंट हैव टू इंस्टांशिएट इट, रिमेंबर, ठीक है, उसको इंस्टांशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ता, वो हमको ऑटोमेटिकली मिल जा रहा है, ठीक है, वी डोंट हैव टू रिमेंबर, ठीक है, ठीक है, वो मिल जा रहा है आराम से हम लोग को, ठीक है। तो यस सर, अगर ये सब चीजें हम लोग यूज करेंगे अपने ये फ्रेमवर्क वगैरह में तो इट विल बी अ नाइस फ्रेमवर्क, ठीक है, और स्टैंडर्ड रहेगा तो आपको जल्द मतलब दूसरों को समझाने में उतना दिक्कत नहीं होगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो देखिए अगेन मोस्ट पीपल हु आर कमिंग टू मी टू लर्न ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है, मतलब कोई फ्रेमवर्क सीखने के लिए आ रहा है तो अब उसको सबसे पहले क्या है कि ये सब इसका नॉलेज ही नहीं है ना, मतलब व्हाट इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ठीक है, व्हाट आर डिजाइन पैटर्न्स, ये सब का नॉलेज ही नहीं है। तो बिना उस नॉलेज का लोग आ रहे हैं हम लोग के पास में, ठीक है, सीखने के लिए, तो ऑब्वियसली दे विल हैव प्रॉब्लम्स एंड दे आर नॉट विलिंग टू गिव टाइम आल्सो, ठीक है। तो अभी हम लोग भी क्या करते हैं, वो लोग को काम तो करवा देते हैं, वो लोग काम कर लेता है, कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स बना लेता है, ठीक है, बट दे स्टिल हैव कंफ्यूजन, अगर कुछ थोड़ा सा बड़ा करना होता है तो वहां पे वो लोग से नहीं होता है, ठीक है, दे डोंट प्लान अगेन, ठीक है। आई हैव सीन मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो सीख के गया हुआ तो वो लोग कितना बड़ा खिचड़ी बनाता था, मतलब अपना कोड में, वो मैंने देखा हुआ था, बिकॉज दे टू शो मी द कोड, ठीक है। तो दिखा था तो फिर मैं कुछ गाइड करता था, मैं बोलता था नहीं ऐसे मत करो ऐसे करो, ठीक है, तो थोड़ा साफ सुथरा होगा ना इस तरह से, ठीक है, यस थोड़ा सर, क्लीन कोड होगा, यस तो ये सर, सब चीज मैं सिखाने की कोशिश करता था वहां पे, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग। यस सर, तो चलिए तो अभी तो यहीं तक रहने देना होगा आज के लिए, ठीक है, मतलब फिर दोपहर ओके को सर, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यस सर, यस सर, तो उस समय हुआ डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखते हैं, यस सर, ठीक है, मैं तुझे फिर ओके सर, बाय सर। बाय बाय।